भाइयों, सरकार की हरकत को देखिए। अब जब पूरी दुनिया में यह साबित हो गया है कि कोरोना के टीके से ही साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, तब यह सरकार है सब पूरा पल्ला झाड़ ली है। वह बोलती है कि हम इसके लिए जिम्मेवार थोड़ी ना हैं, जो लोग लिए हैं अपनी मर्ज़ी से लिए हैं। तो आप याद कीजिए, सरकार के लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं जब हम बोलते थे कि इससे साइड इफ़ेक्ट होंगे। वैक्सीन कंपनियों ने अपने वेबसाइट पर लिख रखा है कि इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी। जब हम दिखाते थे तो लोग मानते नहीं थे, उल्टे हम पर नाराज़ हो जाते थे। अब तो सरकार बोल रही है कि अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, जो भी लिए हैं। तो बताइए, क्या आप अपनी मर्ज़ी से लिए थे? सबसे पहले उन्होंने सरकार के आदमियों को ही लगाया था, पुलिस विभाग के कर्मचारी और मेडिकल कर्मचारी को सबसे पहले लगाया था। और अब तो सब जगह कितने सारे आपको रिसर्च चाहिए। इस बुक को देखिए, इस बुक को पढ़िए, इसमें सारे साइड इफ़ेक्ट, हर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। ये डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी ने टीका आने से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था, बता दिया था कि इससे भविष्य में आपको कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। इससे आपको हार्ट अटैक, कैंसर जैसी समस्याएं और भी कई तरह की समस्याएं आपको हो सकती है। लेकिन उनके वीडियो को डिलीट किया जा रहा था, उनका फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट सारा बंद किया जा रहा था। भाइयों, जो लोग पहले भी आपके साथ ठगी किए हैं, अगर फिर उन पर अगर आप विश्वास कर लिए तो फिर से आप ठगे जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी तो आप कोरोना का टीका लिए थे। इससे लोगों को में बांझपन और नपुंसकता भी आई है। आप अपने शहर में चेक कीजिए कि IVF सेंटर खुला है या नहीं खुला है, और कहीं उनका IVF सेंटर आगे चलकर बंद न हो जाए, उसके लिए वो अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो जो मैट्रिक तक मैट्रिक एग्ज़ाम जो बच्चे दे लिए थे, वो तो अब 3-4 साल हो गए, तो वो आगे बढ़ गए। तो फिर उनको नया कस्टमर चाहिए ना, तो उसके लिए अब नए बच्चों को बीमार करना होगा। तो उसके लिए सर आपके बिल गेट्स चाचा ने भारत सरकार से मिलकर HPV का वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर भविष्य में आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे आपके आने वाली पीढ़ियों को ये बर्बाद कर देंगे। हमारे बच्चे बांझ और नपुंसक बन जाएंगे, उनकी पूरी तैयारी है। आप इस किताब को मंगाइए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा। और इसमें सारे सबूत के साथ WHO से डाटा लेकर और सारा सबूत इसमें दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, HPV वैक्सीन इज हाईली टॉक्सिक। आप देखिए, इस किताब में सारा बताया गया है, आपको पहले से बताया गया जा रहा है। आप इस किताब को लेकर के पढ़ लीजिए, फिर बाद में, ताकि आपको पछताना ना पड़े। देखिए, जो चीज़ एक बार शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा, बताइए उसके पास अगर आपको बाद में पता भी चल जाए कि यह खतरनाक चीज़ है, तो बताइए उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ शरीर में इंजेक्ट करने से पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। टीका तो कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ एक बार घुस गया उसको कैसे निकालिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं था, क्या करें, हम तो ले लिए, अब क्या करें। भाई, जो चीज़ एक बार अंदर चला गया,
हम उसको कैसे बताएं कि कैसे निकालें? पूछिए उन्हीं से, क्या कोई टेक्नोलॉजी वालों से। बोलते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, पूछिए जो एक चीज़ एक बार ब्लड के अंदर घुस गया तो उसको हम निकालने का तुम्हारे पास कोई टेक्निक है क्या? भाई उनको डिटॉक्स किया जा सकता है बहुत हद तक, लेकिन यह पूरी कन्फर्मेशन के साथ हम नहीं बताएंगे कि वह, लेकिन अब दूसरा उपाय है नहीं, तो उसके लिए आप है सो सामाजिक सत्संग या जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। और आने वाली पीढ़ियों को बचा लीजिए, वरना आपके पछताने से भी कुछ नहीं होगा। सारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी। हमारी पीढ़ियाँ हमें गालियाँ देंगी, वो बोलेंगे कि जब टीका लग रहा था उस समय आपने हमें क्यों नहीं बताया था। तो जहाँ तक ये मेरी जानकारी जा रही है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अब आपको जानने के बाद अगर आप लगवाते हैं, मतलब आप अपनी पीढ़ियों को बर्बाद जानबूझकर करना चाहते हैं या कर रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो तो अनजाने में करेंगे, लेकिन जिन तक मेरी बात पहुंच रही है वो तो जानबूझकर करेंगे। आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का भी वीडियो देख सकते हैं। अभी 7 मार्च को विश्वरूप जी दिल्ली में सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पर आपको सारे, यदि आपको लगता है कि किसी भी टीका से किसी भी इंसान को किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा होता है तो 10 लाख का इनाम रखे हुए हैं। आप पहुँचिए और ले लीजिए, या आप coronakaal.tv पर लाइव भी चलेगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट जुड़ करके सुन सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आपके पास कोई सबूत है कि टीके से, कोई भी टीके से किसी को भी आज तक फ़ायदा हुआ है, ऐसा कोई रिसर्च में लिखा है, तो उस रिसर्च को आप हमें दिखाइए, कमेंट में लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। और यदि आप इस वैक्सीन के ज़बरदस्ती से बचना चाहते हैं, अब आपको बात समझ में आ गई, लेकिन आपके साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, जैसे उस समय भी ज़बरदस्ती लोगों के साथ किया गया तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो आप जनता सरकार मोर्चा की किसी भी ट्रेनिंग में पहुंच जाइए, आपका समाधान हो जाएगा। या कमेंट में अपना नंबर छोड़िए, हम आपसे संपर्क करेंगे। या आप बचना चाहते हैं, गांव में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो भी जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। यदि आप इस काम को यदि आप छोटा समझ रहे हैं तो फिर कौन सा काम आपके लिए बड़ा है? आप जितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, आप तो बोलते हैं कमाएंगे, कमा कमा कर बच्चों को पढ़ाएंगे। उस पढ़ाई का क्या, जो हमारी ज़िंदगी ही ना बचा सके, जो हमारी पीढ़ियां ही ना बचा सके। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यदि आज नहीं जागे तो आपके बच्चे बांझ और नपुंसक हो जाएंगे। इस किताब को आप अवश्य मंगाइए और आप पढ़िए और पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपको लगवाना है लगवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से लगवाएंगे। बिना जानकारी के एक तरफा जानकारी लेंगे। जिनका टिक्का है, जो टिक्का दे रहे हैं, वो तो उसकी अच्छाई ही अच्छाई बताएंगे, वो आपको कभी नुकसान नहीं बताएंगे। क्योंकि जिनका टिक्का है उन्हीं का IVF सेंटर भी है। जो कैंसर की दवा बना रहे हैं, आपको गुटखा सिगरेट तंबाकू भी उन्हीं का होता है। तो
बात को समझना होगा। धन्यवाद।